श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। अभी एक सज्जन का फोन आया, सर कि मैंने बहुत विधि विधान कराए, पितृव्रत की कई विधि कराई, कई शास्त्रियों से कराई, कई पुरोहित से कराई, लेकिन कोई फर्क नहीं हुआ। मैंने उनको पूछा, आपको किसने बोला कि आपको पितृदोष है? गुरु महाराज कहते थे कि भक्ति के साथ सेवा भी चाहिए, और भक्ति से भी ज्यादा फल सेवा का मिलता है। अगर आपने पूर्व जन्म ने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की है तो ये जन्म में ऐसा होना स्वाभाविक है। बोला मेरे जन्म के बाद ही पहली मदर गुजर गई, दूसरी मदर भी कुछ साल के बाद गुजर गई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जीवन में एक बार हम सबको तन मन धन से हुए दोष से निर्वाण होना चाहिए। किसी शास्त्री, किसी ज्ञानी से मिलके तन से, मन से और धन से जितने भी दोष हमने किए, हमारी वाणी से, व्यवहार से, उससे मुक्ति पाने के लिए एक बार अपनी कुलदेवी और इष्टदेव की साक्षी में, नवग्रहों के साक्षी में एक बार वो दोष में से मुक्ति होने के लिए पूजा कर लेनी चाहिए। लेकिन उसके बाद आपको तन से, मन से, धन से, अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व से, इन सभी प्रकार के पाप से आपको दूर रहना है। ये संकल्प भी आपको करना चाहिए। माता का सुख नहीं है। आपने सर्वदोष में से मुक्ति पाने के लिए पूजा भी कर ली, जो मैंने अभी बताया कि तन से, मन से, धन से। हमारे सांसारिक जीवन में हमसे हंसते चलते फिरते कई दोष हो जाते हैं, हमको कई बार मालूम भी नहीं रहता। जैसे कि हम चलते हैं तो हमारे पैरों की नीचे चींटी भी कई बार कुचल जाती है। तो ऐसे कई अनजान पाप है जो हमसे हो जाते हैं। तो एक बार उसकी हम शुद्धि कर लेनी चाहिए। लेकिन आगे से हमें तन से, मन से और धन से जो पाप, हम उसमें भी पाप भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो अज्ञान अवस्था में करते हैं लोग, मालूम ही नहीं कि पाप है। दूसरा जानबूझकर करते हैं, समझते हैं कि पाप है, लेकिन उसकी वृत्ति, उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति, उसका संग उसको ये पाप करने से रोकते नहीं है। कई बार मनुष्य इतना स्वार्थी, लालची हो जाता है, उसमें उतना तमस बढ़ जाता है कि वो पाप जानता है कि पाप है, फिर भी वो पाप के मार्ग से चलने से मतलब अपने आप को रोक नहीं सकता है। तो ऐसा इंसान अगर एक बार उसको किसी अच्छे इंसान से, मतलब उसकी साथ मित्रता से, के सज्जन के संगात से उसको ऐसा हो लगे कि मेरे को ये सब पाप में से मुक्ति होना है, तो पहले तो जो हमारे जो देव है, राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, हमारी कुलदेवी, ये सबको साक्षी मान के, नवग्रहों को साक्षी रख के हमें पहले एक अच्छी तरह से पूजा करके उसमें से क्षमा याचना करके एक बार रिक्वेस्ट कर लेनी चाहिए कि यथाशक्ति मुझे अपने, जो मैंने ये जानबूझकर या अनजानपन में जो भी गलतियाँ की है, तो उससे क्षमा कीजिए। तो ये एक हो गया भक्ति भाव। फिर उसमें सेवा भाव से भी बाकी का जो भी कुछ बाकी रहा हो आपका पाप, तो वो सेवा भाव से भी मुक्त हो जाते हैं। मतलब माता का सुख नहीं है समझो, तो आप पिता का सुख नहीं है, माता का सुख नहीं है, तो आप जितने भी माता पिता के समकक्ष, जितने भी एज वाले है आपके जीवन में, उसका अच्छी तरह से ख्याल रखिए। कोई बुजुर्ग माँ या कोई
पिता समान आपके पास आता है, कोई उसको मदद चाहिए तो दीजिए। साल में 1-2 बार आपकी यथाशक्ति वृद्धाश्रम का भी आप मुलाकात लीजिए, अनाथ आश्रम की मुलाकात कीजिए। तो बाकी का काम सेवा से होता है। केवल भक्ति कर लेने से इंसान दोष में से मुक्ति नहीं पा सकता। एक बार आपने पूजा की, मानो कि किसी पाप में से मुक्त होने के लिए, तो वो एक आपका संकल्प हुआ, उससे उधर नॉन की जाती है कि हाँ ये बंदा पाप में से मुक्त होना चाहता है। लेकिन फिर आपका आचरण बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और उस आचरण से उस प्रकार की सेवा आप करोगे। जैसे कि माता का सुख नहीं है, तो जितनी माता समान बहनें आपके पास आती है तो उसके लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहिए, जीवन पर्यंत करते रहिए। सेवा के बिना कभी पाप धोते नहीं है। पूजा पाठ से ही अगर सभी पाप में से मुक्ति हो जाती तो लोग दुनिया भर का पाप कर लेते और फिर एक पूजा कर देते, है ना। ऐसे कई धर्मों में भी प्रचलन है, इधर जाके आया तो सब पाप में से मुक्ति है। कई लोग साल में एक ही बार क्षमा मांग लेते हैं, तो ऐसे नहीं होता। क्षमा मांगने से, या ऐसे मैंने बोला कि दोष में से मुक्ति होने के लिए पूजा करने से आपका एक संकल्प होता है। परमात्मा ये नोट करते हैं कि हाँ ये बंदा अपने पापों में से मुक्ति चाहता है, तो उसकी नोंद होती है, कुछ रहम भी रहती है। लेकिन जो दोष आपने किए उसमें से मुक्त होने के लिए तो आपको सेवा ही करनी पड़ेगी। संतान का सुख नहीं है तो अनाथ आश्रम जाइए, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को पढ़ाइए, प्यार दीजिए, उनके लिए जो अच्छा होता है कीजिए। इस जन्म में संतान हो ना हो, लेकिन आप केवल विधि विधान करा से या किसी शास्त्री को कुंडली दिखा के ही आप केवल ये चाहते हो कि मेरे को संतान मिल जाए, तो मिल भी जाए तो भी पछतावा होगा आपको कि इससे अच्छा होता कि मेरे को संतान ही ना होती। ऐसे बदमाश भी आते हैं फिर बाद में। तो दोष में से केवल पूजा भाव से मुक्ति नहीं होती है, साथ में आपका सेवा भी चाहिए, समर्पण भी जाए। बिना सेवा के किसी भी प्रकार से पाप में से मुक्ति नहीं मिलती, ये मेरा अनुभव है। ऋषि मुनियों के साथ जिया हूँ, संतों के साथ जिया हूँ। बिना सेवा के आप किसी भी प्रकार के पाप में से मुक्ति आपकी नहीं होती है। ये बस मुझे यही कहना था। बोलते न चांदाल दोष है, ग्रहण दोष है, दाम्पत्य स्थान में ये दोष है, वो दोष है, मंगल दोष है। दोष क्यों आते हैं? आपने वो क्षेत्र में कुछ न कुछ गलत किया है। संतान स्थान में दोष है, दाम्पत्य स्थान में दोष है, तो उसके रिगार्डिंग आपने कुछ न कुछ गलत किया है। तो वो दोष केवल उसकी पूजा विधि कराने से दूर नहीं होता है। उसके लिए आपको आपके शरीर को समर्पित करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, तभी वो दोष आपकी कुंडली से मुक्त होगा। ऐसा सर मैं क्या करूं? माता का सुख नहीं है तो आपकी दुकान है, दुकान पे कोई भी माजी आए उसके खाली हाथ मत जाने देना। वो खाना मांगे तो खाना खिलाना। अब कहीं घूमने भी जाए, कोई भी माजी आए, उसके समान कोई बुजुर्ग भी आए, कुछ भी मांगे, 2 रुपया 5 रुपया भी दो, है उसको खाना चाहिए तो खाना खिलाओ। तो दोष है तो दोष को निर्वाण इसी प्रकार की सेवा से ही होती है। बाकी कुंडली देख के ये ग्रह इसमें ये पड़ा है, उससे कुछ नहीं होता। पूजा पाठ से केवल एक संकल्प होता है, और जो दोष है उसमें कुछ राहत देने का परमात्मा सोचते हैं, लेकिन उसको दोष तो हमारी सेवा से ही दूर होता है। संपूर्ण दोष से मुक्ति तो बिना सेवा के शक्य ही नहीं है। तो श्रद्धा, सबूरी और सेवा और समर्पण ऐसे ही गुरु महाराज थोड़ा हम सबको सिखाते हैं। बिना सेवा के कुछ नहीं मिलता। न पाप आपके दूर होते हैं, न आपको पुण्य आपको बढ़ता है। केवल मंत्र जाप से, केवल पूजा पाठ करते रहने से, केवल यज्ञ हवन करने से, ये सब तो बहुत इजी फॉर्मूला है कि 2-3 घंटे कर दिया तो आप पाप में से मुक्ति हो जाओगे या आपको बहुत पुण्य मिल जाएगा। तो ये आपकी गलत फहमी है। और इसीलिए सनातन धर्म में जो भी मतलब इसकी आपकी श्रद्धा भी टूटी है, तो इसी का कारण यही है कि कोई आपको ये सचोट सत्य, जो सनातन सत्य है, वो समझाता नहीं है कि केवल भक्ति और पूजा से कुछ नहीं होता है। उसके साथ
आपका सेवा भी चाहिए, दोनों चाहिए, है ना। तो संतान सुख नहीं है तो बच्चों को पढ़ाइए, आसपास के बड़ों बच्चों को सुख दीजिए, अपने से हो सके इतना कीजिए। ईर्षा मत कीजिए दूसरे के बच्चों की, लेकिन उसके लिए अच्छा कीजिए। अनाथ आश्रम में जाइए। स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो लोगों को, जिनके पास दवा लेने का पैसा नहीं है तो उनको मदद कीजिए, हैं। जो भी दिक्कत आपके जीवन में है उसके रिगार्डिंग आप पूजा कराइए, मैं ना नहीं कहता, विधि विधान भी करिए, लेकिन उसके साथ उसके रिगार्डिंग आप सेवा भी कीजिए, है ना। तो संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त। केवल परमात्मा की वाह वाह करने से कुछ नहीं मिलता है। परमात्मा की वाह वाह से उसका ध्यान जाता है आपके ऊपर, लेकिन सेवा से ही उसका ध्यान आपके ऊपर परमानेंट रहता है।